पूछेगा कि जमुनापारी नस्ल किसकी है, ये बताइए। वो ये पूछेगा कि जमुनापारी नस्ल एक ब्यात में कितना दूध देती है। ऐसे डीपली क्वेश्चन उठते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़े रहते हैं, बस हम क्या है लाइटली पढ़ते हैं। हम यदि कोई भी चीज को यदि डीपली पढ़ें, समझ के पढ़ें, संक्षिप्त से पढ़ें, तो निश्चित ही है पीएटी का एग्जाम हम क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब ये तो बकरी की बात हो गई। अब आपसे पूछ ले कि कांकरेज नस्ल बताइए किसकी है। किसकी है कांकरेज नस्ल? गाय की नस्ल। किसकी है? गाय की नस्ल। कांकरेज एक ऐसी नस्ल है जो गाय की है। कांकरेज नस्ल ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हो। अब इसकी क्या विशेषता मेन, सबसे पहले तो ये मेन विशेषता इसकी सवाई चाल की है। सवाई चाल का मतलब ये होता है कि जैसे फर्स्ट पैर वो जहां पर रखती है, जैसे एक कदम चली और पहला पैर उसने जिस स्थान पे रखी तो जस्ट उसका पिछला पैर भी उसी स्थान पे आता है। ये उसका चलने का तरीका है और इसको सवाई चाल कहते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें जो है आपने सब पढ़ रखी, लेकिन ये डीपली पूछा जाता है। अब बाई चांस पूछ ले इसी कांकरेज नस्ल से, ये पूछ ले कि वह नस्ल बताइए जिसका वजन सभी नस्लों से ज्यादा होता है, भार सभी नस्लों से ज्यादा होता है, तो यही नस्ल है। और जबकि आप इसे पढ़ते हो तो आप ऐसा पढ़ते हो कि ये नस्ल का भार ज्यादा जानी जाती है, ऐसा थ्योरेटिकल पढ़ते हो आप। लेकिन बोर्ड क्या काम करता है, यही चीज को बहुत डीपली पूछ लेता है बस, और वहीं आपको कंफ्यूजन हो जाता है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए हमें डीपली पढ़ना है। डीपली पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही एग्जाम निकलना बहुत आसान है। तो देखिए अब पीएटी की क्लास में हम आज हमारा जो है पार्ट फर्स्ट है और वो भी है पशुपालन से। और ये पशुपालन के चैप्टर में 11वीं के क्वेश्चन भी आएंगे और 12वीं क्लास के क्वेश्चन भी आएंगे, दोनों मिक्स हैं। और ये पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे पीएटी के कुछ समान जो क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं और ये आते रहते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने। पहला प्रश्न ये हमारे सामने कि किन पशु का अमाशय यानी स्टोम 4 भागों में बटा होता है। मतलब ऐसे पशु बताइए जिनका पेट 4 भागों में बटा रहता है। तो मवेशी का मतलब गाय होता है, फिर इसके बाद में भैंस होता है और भेड़ होता है और बकरी होता है। इनके पेट के 4 भाग होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, एमोसम, एवोमेसम। ये 4 भागों में इनका पेट क्या होता है, बटा हुआ रहता है। और ये आपने कक्षा 11वीं के पार्ट 3 में पढ़ रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि इस पशु में अमाशय के 3 भाग होते हैं तथा ओमेसम भाग जो है ये क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है। तो एक ऊंट ऐसा पशु है जिसमें पेट के 3 भाग होते हैं और चौथा भाग जो होता है वो अनुपस्थित रहता है और वो भाग का नाम क्या है, ओमेसम। क्या नाम है, ओमेसम। इसके बाद फिर आपके सामने जो है अगला प्रश्न है और वो क्या है, बड़ी सिकम के साथ सिंगल अमाशय जुगाली करने में असमर्थ है। अब ये जो प्रश्न दिया है ये घोड़ा के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया, घोड़ा के बारे में पूछा गया है ना। तो ऐसा किसमें होता है, घोड़ा एवं गधा में। अब क्या दिया है, ऊंट में 2 थुए, ऊंट में 2 थुए तथा एशियन वर्ग से संबंधित ऊंट है। 2 थुए का मतलब आपने देखे होंगे कुबड़ में, कुछ पीठ में देखना आप कुछ ऐसे पाया जाता है स्थान, यस सर, जिसे कुबड़ बोलते हैं। ऊंट में ऐसा कुबड़ ऐसा उठा हुआ भाग कहते हैं ना, यस रहता है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए ना। ऐसा ऊंट में होता है। ऊंट में 2 कुबड़ होते हैं, कुबड़ को थुए कहते हैं। क्या कहते हैं, थुए। तो ये जो थुए वाली जो कुबड़ है जिसका नाम है कैमेलस वेक्ट्राइनस, वैज्ञानिक नाम है कैमेलस वेक्ट्राइनस, और इनका ऊंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एशियन वर्ग का ऊंट कहते हैं। इसमें 2 कुबड़ होता है और एक और आता है जिसमें एक ही कुबड़ होता है ना। अब फिर हमारे सामने क्या है, एक प्रश्न और है, वो ये है कि विदेशी स्पीशीज की हम्पलेस कैटल, विदेशी स्पीशीज की हम्पलेस कैटल, हम्पलेस का मतलब यह है कि ऐसी गाय की नस्ल बताओ
जिसमें कुबड़ नहीं पाया जाता है। हम कुबड़ को इंग्लिश में हम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं। तो जो भी आपने विदेशी नस्ल की गाय देखे होंगे उनमें कुबड़ पाया जाता है क्या? नहीं, केवल देसी नस्ल में ही कुबड़ पाया है। गर्दन के पीछे ऐसा उठा हुआ भाग रहता है ना? यस सर। ऐसी जो है विदेशी नस्ल की गाय में नहीं पाया जाता। अब विदेशी नस्ल की गाय में आप देखना, जर्सी में देखना, होल्स्टीन फ्रीजियन में देखना, ऐसी तमाम गाय जिनमें कुबड़ नहीं पाया जाता है। और उसका नाम क्या है? बोस टॉरस। क्या नाम है? बोस टॉरस। और जो देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस है। क्या है? बोस इंडिकस। फिर अगला प्रश्न क्या है? अब ये हिरण के बच्चे से दिया है, 2-4 क्वेश्चन इसमें नए आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। हिरण के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? फान कहते हैं। क्या कहते हैं? फान कहते हैं। फिर क्या दिया है? बतख के नर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रैग। क्या कहते हैं? ड्रैग। अब फिर देखो बड़ा वाला क्वेश्चन है, भेड़ के नवजात यानी भेड़ का जो बच्चा यंग है उसको क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं या लैम्बकिन कहते हैं। दोनों नाम से जाना जाता है। भेड़ का जो नवजात बच्चा है या तो उसे लैम्ब कहिए या तो लैम्बकिन कहिए, दोनों नाम से ये जाना जाता है। फिर सुअर की मादा, किसकी मादा? सुअर की गिल्ट। सो या गिल्ट। अब सो या गिल्ट का मतलब ये होता है, एक दिन हमारी बात चली थी और आपसे हमने ये बताया थे कि सो किसे कहते हैं? सो उसे कहते हैं ऐसा सुअर की मादा जो प्रथम बार बच्चा देने के लिए तैयार होती है। यस सर। प्रथम बार बच्चा देने के लिए जो तैयार होती है उसे क्या कह देते हैं? सो कह देते हैं। लेकिन वो 2-4 बार बच्चे दे देती है, फिर वो सो नहीं कहलाती, फिर वो गिल्ट के उसमें आ जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? हथनी। आप जानते हो सबसे बड़ा जानवर होता है हथनी। उसका समय होता है कितने दिन का होता है? 640 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 640 दिन का होता है। जेस्टेशन पीरियड मतलब समझते ना? हाँ, जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है गर्भधारण क्षमता। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? गर्भधारण क्षमता। तो जो एक बार वो बच्चा धारण करती है तो 640 दिन के बाद ही वो बच्चे को जन्म देती है। फिर इसके बाद में क्या दिया? शेरनी में गर्भकाल, सबसे कम गर्भकाल होता है शेरनी में। कितने दिन का होता है? 108। कितने दिन का होता है? 108। फिर इससे ज्यादा तो सुअर का होता है। कितने दिन का होता है? 114 दिन का होता है। 114 दिन का। हाँ, तो सबसे कम शेरनी का ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जंगली जानवर। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है? घोड़ी में, किसमें? घोड़ी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? होलिंग। क्या कहलाती है? होलिंग। पशु का कठोरतम हार्ड अंग कौन सा है? एनेमल। कौन सा है? एनेमल। अब ये एनेमल कुछ नहीं होता, ये दांत है ना हमारा। यस सर। दांत के ऊपर एक लेयर है। ठीक है, इसलिए हमारे दांत देखना बहुत मजबूत होते हैं। अपन कुछ भी खा लें, हमारे दांत इतने मजबूत रहते हैं कि जो खाने लायक है, अब ऐसा नहीं पत्थर खा जाओ जो खाने लायक चीज है वो देखना आप उसको चबलोगे, दांत में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दांत में ये अंग पाया जाता है ना। कुछ लोग पूछेंगे कि सर क्या पत्थर खा सकते हैं? क्या पत्थर खाने लायक चीज ही नहीं है तो उसको कैसे खा सकते हैं? है कि नहीं? तो ये अब देखिए, गाय की औसत हृदय दर, गाय की औसत हृदय दर यानी धड़कन बीट्स प्रति मिनट होती है 55 से 60 बार। कितने बार होती है? 55 से 60 बार। मतलब गाय जो है 1 मिनट 55 से 60 बार उसका हृदय क्या है? धड़कता है। फिर इसके बाद में क्या दिया? ऊंट की औसत हृदय दर बीट्स प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? 30 बार। मतलब ऊंट जो है 1 मिनट में कितने बार हृदय उसका धड़कता है? 30 बार। जैसे मनुष्य का 72 बार। कितने बार? 72 बार। उसी प्रकार ऊंट का जो है 30 बार। बकरी और भेड़ की औसत श्वसन दर प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? 12 से 20 बार। मतलब बकरी 12 से 20 बार जो है, मैंने 12 से 20 बार के बीच में, 12 से 20 बार के बीच में ही जो है श्वासन दर चलती है। मतलब 1 मिनट में 12 से 20 बार वो है सांस लेती है और छोड़ती है, उसे श्वासन दर कहते हैं। अब
ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा होता है? लंग्स। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। तो आपने देखा होगा जब टीबी होती है तो हृदय में, लंग्स में, इसी में प्रभावित होता है नहीं? खांसी चलना, खकार का आना, यही टीबी के लक्षण है कि नहीं? तो टीबी का जो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो कहां पर इन्फेक्शन करता है? लंग्स में। कहां पर? लंग्स में। एक रात में ये 6100 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 6100 लीटर दूध देती है। और इसके दूध में वसा की मात्रा 3.6 होती है। और इसकी खास विशेषता क्या है? यह विदेशी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। क्योंकि एक खास बात ये रहती है नस्लों की, जो विदेशी नस्ल है, ये विदेशी नस्ल के दूध में वसा की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ज्यादा दूध देती है। जब ज्यादा दूध देती है तो इनका दूध भी पतला होता है, और दूध जब पतला होगा तो सीधी सी बात, उसमें वसा की मात्रा कम होगी कि नहीं होगी? लेकिन देसी गाय आप देखना, दूध कम देती है, इसलिए उनका दूध गाढ़ा होता है और वसा की मात्रा भी ज्यादा होती है ना ये अंतर? फिर अगली नस्ल क्या है? जर्सी। क्या अगली नस्ल? जर्सी। और जर्सी की क्या खास विशेषता है हमारे सामने? जर्सी का उत्पत्ति स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। कहां पर है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। फिर इसकी शारीरिक विशेषता जो है क्या है? इसमें सफेद धब्बे होते हैं। मतलब इसके शरीर में कैसे धब्बे होते हैं? सफेद धब्बे होते हैं। हल्का पीला रंग होता है इनका, या हल्का पीला या हल्का पीला, मतलब ये पूरी लाइन सफेद धब्बे के साथ हल्का पीला या हल्का पीला। अब ये दूध जो है एक ब्यात में कितना देती है? 4000 लीटर। कितना दूध देती है? 4000 लीटर। और इसके दूध में वसा की मात्रा 5.5 होती है। कितनी होती है? 5.5। और यह विदेशी नस्लों में सबसे अधिक इसी के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। कभी कभी प्रश्न ये बनता हमारे सामने कि वह नस्ल का नाम बताओ, वह विदेशी नस्ल का नाम बताओ जो जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा का प्रतिशत होता है। तो वो जर्सी ही एक ऐसी नस्ल है जो विदेशी नस्ल में उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है। और वो कितनी होती है? 5.5%। अगली नस्ल हमारे सामने क्या है? अगली नस्ल हमारे सामने आयरशायर। क्या है? आयरशायर। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। इसका रंग क्या होता है? शरीर का लाल होता है, भूरा या मोहगनी का मिश्रण। और यह एक ब्यात में 4800 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 4800 लीटर दूध देती है। और इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4%। कितनी होती है? 4%। अब इसके बाद में इसकी खास विशेषता क्या है? डेयरी नस्लों में सबसे अधिक सुंदर नस्ल है ये। आपसे यदि पूछा जाए कि भैया विदेशी नस्ल का नाम बताओ जो विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर है दिखने में, तो वो कौन सी है? अपनी आयरशायर। क्या है? आयरशायर।